दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कैराना की युवा सांसद इकरा हसन के बारे में। इकरा हसन इन दिनों प्रदेश की सियासत में खास चर्चा का विषय बनी हुई है। खासकर पश्चिमी यूपी की सियासत में एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आ रही हैं। उनकी कार्यशैली, उनकी सादगी की चर्चा प्रदेश से लेकर शहर व गांव के गलियारों में लगातार हो रही है। जिस अंदाज में वे अपने बातें रख रही हैं और जनता से लगातार जुड़ रही हैं, उसको ले सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही है। दोस्तों, यूपी में विधानसभा उपचुनाव होना है। 10 सीटें हैं जहां उपचुनाव की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी डेट का निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन आजमाइशें शुरू कर दी गई है। इस बीच इकरा हसन के बारे में जो चर्चाएं हो रही है, जिस तरह की सियासी हलचलें चल रही हैं, उनकी माने तो उपचुनाव में इकरा का जलवा दिखेगा। खासकर पश्चिमी यूपी की सियासत में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, जिसमें 4 सीटें जो हैं पश्चिमी यूपी में आती हैं। कौन कौन विधानसभा पर उपचुनाव होना है पहले जान ले, फिर उसके बाद पश्चिमी यूपी की सीटों को हम देखेंगे। जो सूची मिली है उसमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा व सीसामऊ है। इनमें 4 सीटें पश्चिमी यूपी में आती हैं, जिसमें कुंदरकी है, गाजियाबाद, खैर व मीरापुर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप, लोकसभा चुनाव में सपा व कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और इस चुनाव में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। समझा जा रहा है, जो चर्चाएं हो रही है चुनाव को लेकर, सपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिलेंगी। दोस्तों, इकरा हसन की राजनीतिक भागीदारी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, उनकी माने तो आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इकरा हसन धमाल मचाने जा रही हैं। हाल के दिनों में जिला पंचायत की राजनीति को आपने देखी है। जैसे ही
इकरा सांसद बनी। उसके बाद जिला पंचायत की राजनीति में उठापटक शुरू हो गया और इसकी चर्चा इतनी हुई कि यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया। अब उपचुनाव होना है। बताया जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उनकी माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव इकरा हसन को एक बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं पार्टी की ओर से, और इकरा इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इकरा हसन का परिवार लंबे समय से राजनीति में है, यानी 40 साल से उनका परिवार सियासत में है। दादा 1984 में सांसद निर्वाचित हुए थे। पिता मनोवर हसन भी 1996 में एमपी बने थे, यानी सांसद चुने गए थे। उनकी मौत के बाद उनकी मां तबस्सुम भी एमपी बनी थी। भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वे जेल में थे, बावजूद चुनाव जीत गए। ये राजनीतिक विरासत है उनका, और पढ़ाई लिखाई के बारे में आप खूब जानते भी हैं और समझते भी हैं कि इकरा की पढ़ाई लंदन से हुई है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण डिग्रियां हासिल की। वे प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन गए कि प्रोफेसर तो नहीं बन सकी, अब एमपी बन गए। सांसद बनने के साथ वे लगातार क्षेत्र की मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रयास करने लगी हैं। चाहे किसानों की समस्या की बात हो या फिर महिलाओं की शिक्षा या फिर युवाओं की सामाजिक भागीदारी, हर क्षेत्र में उनकी सक्रियता देखी जा रही है। दोस्तों, विधानसभा उपचुनाव में इनकी सक्रियता कितनी रंग लाएगी, यह तो समय तय करेगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि उनकी सक्रियता से बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं, या यूं कहें कि वहां के कद्दावर नेताओं की अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित, राजनीतिक पहलुओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।